Hello friends, I am Pintu and I welcome to all of you in my YouTube channel Math with Pintu। हम आपको इसके पहले पार्ट 7 तक पढ़ा चुके थे। ये चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। अभी तक हम आपको पार्ट 7 तक पढ़ा चुके हैं और आज हेडिंग लग गया है पार्ट 8 का, और आज हम आपको पार्ट 8 पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आपने पार्ट 8 से पहले पार्ट 7, पार्ट 6, पार्ट 5 से लेकर पार्ट 1 तक नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में डला हुआ वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं और आसानी से नोट्स को तैयार कर सकते हैं। इस वे से हम पढ़ा रहे हैं कि आप नोट्स को आसानी से तैयार कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो आज हम पार्ट 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 8 को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे का जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसका बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ से डालें आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। ठीक है, तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को। इससे पहले पार्ट 7 को हम थोड़ा सा रिकॉल कर दें। पार्ट 7 में आपको हम क्या पढ़ाए थे? पार्ट 7 में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके थे, आपको पता होगा। अगर ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी हो और इसी में से अगर एक शर्त दिया हुआ हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी हो और ए इसका शर्त दिया हुआ हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो। ये शर्त आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन आपको खुद से दिमाग लगाना है। क्वेश्चन को देखते ही इस कॉन्सेप्ट पे अगर आया तो अगर इसका स्क्वायर इज और इसका स्क्वायर को प्लस करने के बाद अगर इसका स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो वहाँ से आपका साइन थीटा बराबर इस कॉन्सेप्ट से अगर निकालने के लिए दे दिया जाए तो सीधा करते हैं ए अपॉन सी, और अगर कॉस थीटा निकालने के लिए दे दिया जाए तो सीधा करते हैं बी अपॉन सी। अब इसको कैसे करते हैं? साइन थीटा के मल्टीपल में क्या ये है, ये में बस सीधा डिवाइड कर दें किसका, सी का, तो निकल जाएगा मेरा साइन थीटा। अगर हम कॉस थीटा में से इसके मल्टीपल में क्या, बी में अगर सी को डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा कॉस थीटा। इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई साइंस रॉकेट नहीं है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट पे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद इसी पे बेस 2-3 क्वेश्चन देंगे, उसके बाद फिर नया कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम आपको क्वेश्चन देंगे और वहाँ से आपको सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए, इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में। पूछा क्या जा सकता है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को पूछ चुका है। जैसे आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दे, अगर आपको क्वेश्चन दे दे 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 13, ठीक है, आपको इतना दे दे और आपको पूछ ले फाइंड tan थीटा। आपको इतना क्वेश्चन में दे दिया है 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 13, तो आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है tan थीटा। तो आप tan थीटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग को घुमाना पड़ेगा कि tan थीटा को निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। तो देखिए, tan थीटा को आपको निकालने के लिए बोल रहा है। देखो, अब इसका हम आते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह किया जाता है आपको बताएगा। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद तो शॉर्ट मेथड है ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, लेकिन पहले उसके आपको कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। अब देखो, हमको बोल रहा है tan थीटा को निकालने के लिए। ओके, अब देखो, tan थीटा को निकालने के लिए बोल रहा है तो tan थीटा बराबर हम पहले आपको बता चुके हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखो, यहाँ से इसको यहाँ तक हम तोड़ दिए, अब इसके आगे हमको तोड़ना है। अब यहाँ से हमको निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा। जैसे ही साइन थीटा और कॉस थीटा को निकालेंगे मेरा tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 13 है। आप इसमें एक चीज़ देख पा रहे होंगे, इसमें आप एक कॉन्सेप्ट को आसानी से देख पा रहे होंगे कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। कैसे? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर
25 प्लस 144 होता है 169 और इधर भी हो गया 169। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर इसके स्क्वायर के बराबर आता है तो साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, जो साइन थीटा के मल्टीपल में होता है उसको, और जो इज इक्वल टू के बाद इधर रहता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ से हम साइन थीटा बराबर क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, इस 12 के सामने में इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे। इसके पहले जस्ट आपको हम बता चुके हैं। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/13, 12/13 हो जाएगा। इसी तरह से हम निकाल लेंगे यहाँ से कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा के मल्टीपल में क्या है, कॉस थीटा के मल्टीपल में 5 है और 5 में डिवाइड कर देंगे किससे, 13 से। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा निकल गया 5/13 और साइन थीटा निकल गया 12/13। अब देखो यहाँ हमको सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देना है, कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देना, सीधा हमारा आंसर tan थीटा का जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 12/13। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 5/13। अब देखो यहाँ से ये और यहाँ से ये कटेगा, अब यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो आपका आंसर में क्या बचा 12/5। यही आपका हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, साइन थीटा निकालने लग जाओ, कॉस थीटा निकालने लग जाओ, इस तरह से आपको नहीं करना है। थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग ये दौड़ाना है। अगर 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13 है, तो देखो ये आपका इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के सीधे बराबर में आ जा रहा है। तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि p² प्लस b² इज इक्वल टू h² होता है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर। तो आपको तुरंत पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में क्लिक करना चाहिए और तुरंत दिमाग में ही इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12/5। ठीक है, इसी में आपको सीधा पूछता साइन थीटा का वैल्यू निकालो। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं आप, इसका मल्टीपल में सीधा इसको डिवाइड कर देते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसका मल्टीपल में सीधा इसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखो यहाँ से आपको बोल रहा है tan थीटा का वैल्यू निकालने, तो tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, साइन थीटा अपन कॉस थीटा करेंगे। साइन थीटा का मल्टीपल में क्या है 12 और कॉस थीटा के मल्टीपल में क्या है 5, तो 12/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके ऊपर से एक क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसी के ऊपर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आप उसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे। एक क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाते हैं, बस इसी का कॉन्सेप्ट पे आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 12 cos थीटा प्लस 9 sin थीटा इज इक्वल टू 12 cos थीटा प्लस 9 sin थीटा इज इक्वल टू 15। अब यहाँ से आपको बोल रहा है अलग अलग निकालने के लिए आप फाइंड आउट करेंगे sin थीटा एंड cos थीटा। क्या आप फाइंड आउट करेंगे sin थीटा एंड cos थीटा को आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख गया 12 cos थीटा प्लस 9 sin थीटा इज इक्वल टू 15। देन आपको फाइंड आउट करना है sin थीटा और cos थीटा को। तो आप क्या करेंगे, आपको हम क्या पहले कॉन्सेप्ट बताएं कि अगर इस तरह का इसका मल्टीपल में कुछ आ जाए, इसका मल्टीपल में कुछ आ जाए और यहाँ पे इज इक्वल टू में कुछ आ जाए, तो सबसे पहले आपको एक दिमाग में दौड़ाना है कि इसका स्क्वायर करके देखना है और इसका स्क्वायर करके देखना है। अगर दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इज इक्वल टू में आ जाए तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है, साइन थीटा का जो मल्टीपल रहेगा उसको और जो इधर इज इक्वल टू के बाद रहेगा उसको डिवाइड कर देने से साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा और उसी तरह से आप कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले ट्राई करके कि ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर रहा है। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। हम आशा करते हैं कि आपको इसका स्क्वायर आता होगा, आपको माइंड में होगा। 12 का स्क्वायर होता है 144
और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब 144 और 81 को जोड़ेंगे तो 225 इधर भी आएगा और 225 इधर भी आएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर रहा है, यानी पाइथागोरस थ्योरम को सिद्धांत को पूरा कर रहा है। तो अगर जो भी कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम को इस माध्यम से पूरा करेगा, उसमें आपको सीधा क्या लगाना है, साइन थीटा बराबर निकालने के लिए साइन थीटा का जो मल्टीपल में रहेगा, साइन थीटा का मल्टीपल में क्या है 9 है, और इसको डिवाइड कर देंगे 15 से, तो आपका सीधा निकल जाएगा 9/15। कोस थीटा बराबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोस थीटा निकालने के लिए कोस थीटा का देखो मल्टीपल में 12 है और इसी को डिवाइड करेंगे किससे 15 से, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 12/15। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ताकि किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चन। अब इसी के ऊपर से एक और क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं जो सीजीएल में पूछा गया, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। आपको हम इसी का कॉन्सेप्ट से एक और क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, आप तो देखें उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा। ठीक है, आपको इतना दे दिया है और आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है tan थीटा। अभी ये भी क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट के ऊपर से बन जाएगा। कैसे बनेगा, सबसे पहले इसमें आपको देखना है, ट्रिपलेट सेट करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अगर इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा तो तुरंत हम साइन थीटा का वैल्यू इसका मल्टीपल डिवाइड इसको करेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू इसका मल्टीपल अपॉन ई करेंगे, तो इस तरह से tan थीटा निकल जाएगा। अब हमको चेक करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर के इज इक्वल टू आता है या नहीं। तो आप इसको घर में चेक करेंगे, ये 100% इसका होल स्क्वायर मैच कर जाएगा। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप अपना घर में इसको चेक करेंगे, आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं वहाँ आप इसको चेक करेंगे, तो ई पूरा का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 और माइनस आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर जुड़ेगा तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, जो कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर देगा। और पाइथागोरस थ्योरम को जैसे प्रूफ करेगा, आपको जो टेक्निक बताए उस टेक्निक का प्रयोग करना है। जैसे हमको बोल रहे हैं यहाँ से आप tan थीटा बराबर निकालिए, तो tan थीटा बराबर हम निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं। साइन थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो साइन थीटा के मल्टीपल में रहता है इसको सीधा डिवाइड करना रहता है इससे। ठीक है, तो उससे डिवाइड करना रहता है, तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा यहाँ से देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकालना है, तो हम यहाँ पे आपको साइन थीटा निकाल के पहले दिखा देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू आप निकालोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से आप अगर कॉस थीटा बराबर निकालोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू निकालोगे, तो यहाँ इसका मल्टीपल में क्या है 2ab है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2ab अपॉन क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप क्वेश्चन को बनाते रहेंगे तो आपके अंदर इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि ये सब काम करना नहीं पड़ेगा आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे आपको बोलेगा tan थीटा बराबर, तो सीधा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। इतना आपको सोल्यूशन करने का, अभी हम आपको ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं
एकदम बेसिक से। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू निकल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस थीटा इज इक्वल टू निकल गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इतना निकलने के बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दो, तो साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे आराम से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बड़ा डिवाइड लगाएंगे और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटेगा, यहाँ से स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटेगा, आपका आंसर कितना बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है, आप ध्यान रखेंगे जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम बार पूछे गए वो सब क्वेश्चन को हम कलेक्शन करके एक पूरा उसका नोटबुक बना लिए, उसी से आपको क्वेश्चन करवाते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, इसलिए आपको पूरा ध्यान से देखना है किस तरह से इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन को बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ से आपका इतना क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको हम कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट बता चुके थे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी होगा, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा का जो मल्टीपल में रहेगा वो, और इज इक्वल टू के बाद यानी बराबर के बाद में रहेगा वो, उसको अगर डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे लेके जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है आप वो देखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आप देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा आसानी से और इसके बेस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो क्या देगा, देखिए अगर आपको दे दे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसी का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दे, 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, कुछ भी दे, वहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे दे, अचर दे दे, और आपको पूछ लिया जाए बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, आप इसे गौर से देखेंगे, अगर आपको दे दिया जाए ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, तो आपको बोलेगा बी साइन थीटा माइनस यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, पूरा प्रूफ करके दिखा रहे हैं, उसके बाद इसके ऊपर में क्वेश्चन करेंगे और इसको शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो हम आपको इसी वीडियो के अंदर में बता रहे हैं। अब देखो ये हमारा रह गया, इसको निकालना कहा, बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा क्या होगा इसका वैल्यू। हम इसको सबसे पहले मान लेंगे इतना बराबर x। ठीक है, इतना बराबर हम पहले x मान लेंगे, इसको आप हम प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं, प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं। इसको मानेंगे बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको मानेंगे x, और a पहले से मेरा दिया हुआ है और हमको यही x का वैल्यू निकालना है। इतना वाट का बराबर क्या मान लिए, x मान लिए। ठीक है, और हमको इसी का वैल्यू निकालना है। इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1 और इसको मानते हैं हम इक्वेशन 2। ठीक है, इसको मानते हैं इक्वेशन 1 और इसको मानते हैं इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 स्क्वायरिंग, हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर देंगे और इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर देंगे। आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड ऐड इट। आपको समझ में आ जाएगा। ये इक्वेशन को आपको स्क्वायर करना, पूरा इसको भी स्क्वायर करना है और दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है। उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आपके सामने आता है। तो हम पहला इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, जैसे ई पूरा इक्वेशन है और इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा। ए यहाँ से यहाँ तक पूरा ए है और यहाँ से यहाँ तक पूरा बी है और ये आपका
इज इक्वल टू के बाद उधर है, तो हम ये दोनों का स्क्वायर करते हैं होल स्क्वायर। तो इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2, इसको करेंगे गुना और इसको करेंगे गुना, 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। इसको क्या माने हैं, इक्वेशन 1 माने, इक्वेशन 1 यहाँ उतार दिए, ठीक है। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे और करेंगे 2b साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। इसको इज इक्वल टू और क्या करना पड़ेगा, सी स्क्वायर, और आपको इसको इज इक्वल टू करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर। इसको मानेंगे इक्वेशन 1 और इसको मानेंगे इक्वेशन 2। देखो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ये पूरा को करेंगे होल स्क्वायर, और इधर से इज इक्वल टू के बाद सी है तो उसका करेंगे होल स्क्वायर तो हो जाएगा सी स्क्वायर। इसी तरह से इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2b साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा, 2b साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा करेंगे और इज इक्वल टू के बाद देखो इसको क्या माने एक्स, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब हमको सबसे मेन फोकस क्या करना है, हमको इस x का वैल्यू निकालना है। ये जो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, हमको इसी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो क्या पूछा है, बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, और इतना बराबर हम क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। तो यही x का वैल्यू हमको किसी भी तरह से फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ दें तो आप क्या रिजल्ट देखोगे कि 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, 2 ये साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, इसको अगर अरेंज करोगे आप तो इसी तरह हो जाएगा 2, यहाँ से देखो 2 है, ये है और ये है साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखो बी कॉस थीटा है। ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को अगर हम दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको, तो ये दोनों कट जाएगा, आराम से कटेगा। अब देखो क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है। अगर हम दोनों को कॉमन ले लें, आपको अच्छा से दिखाते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, पूरा को जोड़ देंगे। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में भी है, साइन स्क्वायर थीटा नीचे में भी है, तो साइन स्क्वायर थीटा के गुणांक में यानी इसके मल्टीपल में ए स्क्वायर है और इसके मल्टीपल में बी स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे जी हाँ ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी तरह से फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में भी है, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में भी है, और आपको करना है प्लस, इसके मल्टीपल में बी स्क्वायर है और इसके मल्टीपल में ए स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा के मल्टीपल में कर दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इतना हो गया। अब देखो ये और ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0। ये और ये दोनों देखो सेम चीज, आप अपना वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ए और ये एक एकदम बिल्कुल है, और ये कट जाएगा और 0 बचेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमको किसी भी हाल में एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, किसी भी हाल में हमको एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये दोनों को हम कॉमन निकाल सकते हैं। आप बोलोगे जी हाँ कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे। अब बीच में क्या बच जाएगा, इसके मल्टीपल में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और इसके मल्टीपल में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 0 का उतारते हैं, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको हम बता चुके हैं पार्ट 1 या पार्ट 2 में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप क्या इसको 1 के बराबर कर सकते हो,
तो आप बोलोगे जी हाँ कर सकते हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 यहाँ करेंगे, ठीक है, 1 करेंगे इंटू में इसका कोई वैल्यू खैर होगा नहीं, और सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो चलो एक्स स्क्वायर को यही साइड में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 का कोई वैल्यू तो है नहीं, इसके साथ मल्टीपल होगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, उतना ही बचेगा। अब ये जो सी इधर प्लस में है, प्लस का टर्म है, ये अगर ब्रैकेट के अगर ये इक्वल टू के इधर आएगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। आप बोलोगे जी हाँ माइनस हो जाएगा, तो ये जो इधर सी प्लस में था इधर आके क्या होगा, माइनस में होगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, लेकिन हमको वैल्यू निकालना है एक्स का, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इधर रूट लगा दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एकदम बेहद एकदम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे हर बार कोई भी एग्जाम हो, CHSL का या CGL का या MTS का, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ ही जाता है किसी न किसी सेट में। आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो आप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि x जो माने थे, तो इसको हम x को इतना बराबर हम क्या माने थे, x माने थे, ठीक है। अब इतना बराबर x माने थे, तो देखो इतना का वैल्यू क्या निकल गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, इसका क्या कर दिए रूट, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपका इसका प्रूफ के साथ निकल गया। अब इसी तरह से आपको जैसे क्वेश्चन देगा वैसे आप इसका सॉल्यूशन कर लोगे। पूछ देगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू c, आपको निकालना है b sin थीटा प्लस a cos थीटा क्या होगा, तो आप सीधे करोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर और उसका कर दोगे आप रूट। क्या इस कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन निकल सकता है? अब आपका क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है, तो इसी के बेस पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और आप उसको अपना कॉपी में नोट डाउन करेंगे। हम यहाँ पे आपको खैर बना के दिखा देंगे, आप अपना कॉपी में उसको वीडियो को पॉज करके और बना के देखेंगे, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। उसी कॉन्सेप्ट पे आपको हम क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं, आपको सिर्फ बनाना है। देखो अब क्वेश्चन की बारी आती है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखो क्वेश्चन किस तरह से है। क्वेश्चन आपको हम लिखवा रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन दे दे 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13, ठीक है। और आप पूछ लिया जाए, आपको बोलेगा कि फाइंड आउट आप कीजिए, किसका वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, आप फाइंड आउट कीजिए वैल्यू 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा का, इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या हम इसका पहले का कॉन्सेप्ट में आपको बता चुके हैं, यहाँ पे होगा प्लस, अगर ऊपर में रहेगा माइनस तो नीचे में रहेगा प्लस, अगर ऊपर में रहेगा प्लस तो नीचे में रहेगा माइनस। और साइन थीटा का मल्टीपल में यहाँ अगर 5 है तो यहाँ ये जो 5 मल्टीपल साइन थीटा में है, नीचे आके वही मल्टीपल हो जाएगा कोस थीटा में, जस्ट उल्टा होगा। ये चीज़ आ जाएगा आपका यहाँ और ये चीज़ आ जाएगा यहाँ, और बीच वाला साइन हो जाएगा माइनस का प्लस। बस इतना ही क्वेश्चन में रहेगा और आपका एग्जाम में देगा, और आप क्वेश्चन को बनाने में 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13, तो आपको बोल रहा है 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा निकालो। तो इसका निकालने का क्या फार्मूला बताएं, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, ठीक है, और इसका स्क्वायर में क्या करो, माइनस कर दो, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो और जोड़ दो, ठीक है, और माइनस कर दो इसका स्क्वायर में। आपको बताए थे, तो आपको ए बोल दिया है तो इतना बराबर मानते हैं हम एक्स। अब इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। जो नया लड़का भी हमारे साथ अभी जुड़ा होगा उसको भी एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि वो अभी नया कंपटीशन के फील्ड में आए हैं तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको 100% समझ में आएगा जो हम आपको बता रहे हैं।
क्या आपको करना पड़ेगा, 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा को क्या मानेंगे, x प्लस 5 कॉस थीटा को क्या मानेंगे, x। और हमको यही x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या करते हैं, अभी आपको क्या फॉर्मूला बताए थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और उसका आप करेंगे रूट। अब रूट इसका करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, आप यहाँ आराम से देखिए, a के जगह में कितना है 5, b के जगह में कितना है 12 और c के जगह में कितना है 13 है। अब देखो 5 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, b के जगह में कितना है 12 का स्क्वायर करेंगे, और c के जगह में कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। अब देखो 25 प्लस 144 माइनस 169 करेंगे। इसको और इसको अगर आप जोड़ोगे, इसको और इसको जोड़ोगे तो आपका 169 आएगा, और उसमें इसको हटाइएगा तो आपका आंसर आएगा √0, आंसर हो जाएगा आपका 0। इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है और आपको क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करता है, और आप कुछ दूसरा मार देते हैं, 0 नहीं मारते हैं। आप सोचते हैं इसका 0 तो वैल्यू आएगा नहीं, कुछ दूसरा वैल्यू आ जाएगा, और देखिए इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसी का बेस से हम आपको कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को करवा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है, देखिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। और आपको फाइंड बोल रहा करने के लिए कि आप फाइंड कीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा का। देखिए ये पूरा जो कॉन्सेप्ट इसके पहले बताएं, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा या a साइन थीटा प्लस b cos थीटा के कॉन्सेप्ट पे है, इज इक्वल टू क्या है, √2 cos थीटा, जो कि c के बराबर। ये यहाँ से यहाँ तक जो है सो पूरा है c के बराबर, और इसका जो मल्टीपल में कुछ नहीं है 1 है, ये है आपका b के बराबर, और इसका मल्टीपल में यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, ये आपका है a के बराबर। cos थीटा के मल्टीपल में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 क्या मानेंगे, ये मानेंगे। साइन थीटा के मल्टीपल में कुछ नहीं तो क्या 1 है, उसको क्या मानेंगे, b मानेंगे, और पूरा a जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका c मानेंगे, ठीक है। और आपको बोल रहा है क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। देखो a और b दोनों यहाँ पे बराबर है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि a cos थीटा माइनस b साइन थीटा बोल रहे निकालना है, या b cos थीटा माइनस a साइन थीटा बोल रहे निकालना है। तो इसको इस क्वेश्चन को बनाने में आपको तो और आसानी हो जाएगा। 1 जो है सो a का भी वैल्यू और 1 b का वैल्यू है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए cos थीटा माइनस साइन थीटा का, देखो इसको cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा को क्या मानते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा को क्या मानेंगे x, ठीक है। लेट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू x। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या हम फॉर्मूला आपको लिखाए हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर का जगह में क्या है 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर का जगह में क्या है 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस करेंगे √2 cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, √2 cos थीटा का होल स्क्वायर। अभी हम एक भी स्टेप इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि कोई अगर नया लड़का जुड़ा हो तो उसको समझ में नहीं आएगा, ताकि अगर हम इसको पूरा आसानी से सॉल्व करेंगे, शुरू से सॉल्व करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे, तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, √2 यहाँ पे देखो माइनस में है, √2 cos थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, और cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, क्या हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं इसे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा,
और इस पूरे के ऊपर क्या है, रूट है। ठीक है, अब इस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो √2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो ये √2 का √2 ही बच जाएगा, और साइन के ऊपर में स्क्वायर है तो सीधा उसका क्या होगा, साइन थीटा। और यही आपका हो जाएगा आंसर, किसका, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आसानी से आ गया होगा और कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कर लेना बेहद जरूरी है। आप क्या आगे आएगा वो जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में पूछ लिया है उस पर आपका 100% कमांड होना चाहिए। ठीक है, आप अगर कहीं पे कुछ भी करने जा रहे हैं, सिर्फ कंपटीशन के फील्ड में नहीं, कोई भी फील्ड में आपको अगर पूरा महारती हासिल करना, तो उसके पहले प्रीवियस का देखो, उसका पहले पास्ट का देखो क्या उसमें हुआ है। तो एसएससी को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उसके अनुसार से आपको तैयारी करना पड़ेगा, तो आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। और इसी के कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं, जो आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, और उसके बाद कल आपका सेशन स्टार्ट होगा। ये आपका पार्ट 8 था ट्रिगोनोमेट्री का, कल आपका पार्ट 9 होगा। वीडियो लंबा जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आए बस उतना ही आपको समझना है। वीडियो लॉन्ग जा रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू x है। क्या है, a cos थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू x है। और यहाँ से आपको निकालने बोल रहा है कि हाँ, यहाँ से आपको दे दिया है और b cos थीटा माइनस ए आपका होगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा होगा। और आपको बोल रहा है और b cos थीटा प्लस a साइन थीटा इज इक्वल टू है y। ठीक है, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू x और b cos थीटा प्लस a साइन थीटा इज इक्वल टू है y। तो आपको फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है, आप फाइंड आउट कीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। अब आप इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे और ये किस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा, वही कॉन्सेप्ट जो हम अभी जस्ट इसके पहले आपको बता चुके हैं। अब इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, तो पहले देखिए, ये जो है आपका a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू x, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। और इसके आगे है b cos थीटा प्लस a साइन थीटा इज इक्वल टू y, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। देखो हम आपको क्या बोले हैं, अगर कोई टर्म माइनस में रहे और वही टर्म प्लस में हो जाए, सेम टू सेम, इसके मल्टीपल में जो यहाँ है वही इसका मल्टीपल में जाए। यहाँ जो cos थीटा का मल्टीपल में है उसी का नेक्स्ट इक्वेशन में अगर वही साइन थीटा का मल्टीपल में हो जाए, यहाँ जो साइन थीटा का मल्टीपल में है वही नीचे जाके cos थीटा का मल्टीपल में हो जाए। ऊपर साइन अगर माइनस रहे, नीचे साइन अगर प्लस रहे, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट लगेगा a साइन थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन x वाला, और b साइन थीटा प्लस a cos थीटा इज इक्वल टू y वाला। उसी से हमको निकालना वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर करके, तभी आपका क्वेश्चन को सॉल्व होगा। अब देखो क्या करना है, सो यहाँ से हमको निकालना है x। आप देखेंगे a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू x और b cos थीटा प्लस a साइन थीटा इज इक्वल टू y है। अगर हम यहाँ से इस x को निकालना चाहें
मान लो ए चीज पूरा दे दिया है और हमको ए चीज निकालने के लिए बोल रहा है, ये वाई इसको मान लिए हैं। इस वाई को अगर हम निकालना चाहें तो वाई को निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, ए का करना पड़ेगा स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा बी का स्क्वायर और माइनस में करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर। क्या आप करोगे एक्स स्क्वायर? अब देखो इधर भी आप स्क्वायर कीजिए और आप इधर भी स्क्वायर कीजिए, इधर भी स्क्वायर कीजिएगा होगा तो वाई स्क्वायर और इधर जो रूट है वो रूट हट जाएगा और इधर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये माइनस इधर में इधर आके क्या होगा प्लस होगा, तो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको एक बार और देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया है और बी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा इज इक्वल टू वाई दिया है। तो एक कॉन्सेप्ट से हमको एक कॉन्सेप्ट में जाना है और एक्स और वाई के बीच में हम सिर्फ रिलेशन ढूंढना है। तो रिलेशन ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को लेंगे और दूसरा को उसकी सहायता से निकालने का कोशिश करेंगे। जैसे y लिए तो y निकालने के लिए हमको इसका एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा और इधर रूट हट जाएगा, सीधा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पूरा समझ में आया होगा और कल भी आपका नेक्स्ट सेशन आएगा। कल आपको पार्ट 8 आज पढ़ाएं, कल आपको पार्ट 9